किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि जब इस घटना की जानकारी रिश्तेदार और पड़ोसियों की हुई तो उनमें एक शोक की लहर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र से रविवार रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक 21 वर्षीय युवक अपने किराए के कमरे में मृत मिला। देर रात जब कमरे के अंदर का नज़ारा लोगों ने देखा तो हर कोई सन्न रह गया। कुछ ही देर में पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में मातम का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के ग्राम ऐधा निवासी ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा 21 वर्षीय पुत्र सालिक राम विश्वकर्मा कस्बे में मोहम्मद शरीफ के मकान में किराए के कमरे में रहता था। वो पिकअप वाहन चलाकर सब्जियों की ढुलाई करता था और इसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रविवार सुबह भी वो रोज की तरह काम पर निकला था। बताया जा रहा है कि वो सब्जी लोड करने के लिए अयोध्या जिले के बीकापुर गया था। वहां से सब्जियां लादकर वो देर शाम सादुल्ला नगर वापस लौटा। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसने अपना पिकअप वाहन कमरे के पास खड़ा किया और सीधे कमरे के अंदर चला गया। इसके बाद वो बाहर नहीं निकला। आसपास के लोगों ने सोचा कि वो दिन भर की थकान के बाद आराम कर रहा होगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कमरे के अंदर कुछ ऐसा हो चुका है जो पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ देगा। इसी बीच होली के त्योहार के कारण उसकी पत्नी सोनम अपने मायके गई हुई थी। रात में उसने अपने पति को फ़ोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने दोबारा फ़ोन किया, फिर तीसरी बार कॉल किया लेकिन हर बार फ़ोन बजता रहा और किसी ने कॉल नहीं उठाई। लगातार फ़ोन न उठने पर सोनम की चिंता बढ़ने लगी। देर रात उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उसने तुरंत सादुल्ला नगर में रहने वाले पड़ोसी को फ़ोन कर कमरे की स्थिति देखने को कहा। पड़ोसी जब मकान के पीछे की ओर गया और कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर ब्रिजेश फंदे से लटका हुआ था। ये नज़ारा देखकर वो घबरा गया और तुरंत आसपास के लोगों को आवाज़ देकर बुलाया। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों पहले तक जिंदा और काम पर जाने वाला युवक अब इस हालत में मिलेगा। इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। मृतक 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। परिवार में बड़ा भाई महेश कुमार 29 वर्षीय, मंझला भाई उमेश कुमार 25 वर्षीय, तीसरे नंबर पर ब्रिजेश कुमार 21 वर्षीय और सबसे छोटा भाई गोविंदा 19 वर्षीय है। इसके अलावा परिवार में 3 बहनें भी हैं। ब्रिजेश की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी और उसका एक 3 महीने का मासूम बेटा भी है। जब ये खबर गांव ऐधा पहुंची तो पूरे गांव में मातम छा गया। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मासूम बेटे को देखकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में उसके सिर से पिता का साया उठ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 21 साल का मेहनतकश युवक इतना बड़ा कदम उठा बैठा। फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। परिजन भी किसी तरह के विवाद या परेशानी की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग भी इस घटना से हैरान हैं और तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। सूचना पर मौके पर सादुल्ला नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा पुलिस टीम के साथ पहुंचकर घटनास्थल को सील किया और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए। थानाध्यक्ष ने बताया कि युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। फिलहाल ये दर्दनाक घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसने एक 21 वर्षीय युवक की जिंदगी अचानक खत्म कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट ANP न्यूज़। सादुल्ला नगर में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 21 वर्षीय ब्रिजेश किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि जब इस घटना की जानकारी रिश्तेदार और पड़ोसियों की हुई तो उनमें एक शोक की लहर देखने को मिली। जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये वही मकान है जहां पर ब्रिजेश विश्वकर्मा नाम का युवक यहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या किया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि युवक फैजाबाद मंडी सब्जी लेने के लिए गया था। उसकी वाइफ अपने मायके में थी। जब वो फ़ोन कर रही थी अपने पति से बात करने के लिए तो उसका पति उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। जब पत्नी ने पड़ोसियों के पास फ़ोन किया और स्थिति जानने के लिए उनको मकान के पास भेजा तो पता चला युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है।
हालांकि इन पूरी घटनाओं को पुलिस अब लगातार जांच कर रही है और एक एक पहलू एक एक साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग मौजूद हैं और हर किसी के जहन में एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर युवक आत्महत्या क्यों किया, उसके पीछे की वजह क्या रही होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अब लगातार इन सारी पहलुओं पर जांच कर रही है।